की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही। श्री राधा कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार सदा वसंतम, विद्याद्वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश।
प्रभु भगतन के कृपाल। जय जगदीश हरि नारायण दीन दयाल। जय जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि। हेलो श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासेदिदः। वल्लालस्तु विनायकस्य मढे चिन्तामणिस्थे वरे। लेन्याद्रौ गिरजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोच्छरे। नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मंगलम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्रे। येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रुनेत्रा। कृष्णा त्वमपि किं तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे श्याम बजानित शुचिबंसी। यह ज्योति जगा मेरे उर में।
जिससे सेवक बन करो तेरा, निर्भय विचरूं ब्रजमंडल में। सिया राम चरित के रसिक तुम, भक्ति राज मति धीर, आय सुआसन लीजिए, प्रभु तेज पुंज महावीर, प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु अनंत तंड्युत श्री पीतांबरधारी बालमुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान कि चरणों में शतकोटि कोटि नमन, और निरंतर जिनकी प्रांगण में बैठ करके हम आप कथामृत का पान कर रहे हैं, उन भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में शतकोटि कोटि नमन। कथा पंडाल में पधारे हुए ना भी पधारे हुए श्रोतागण भक्तगण, माताएं बहनें भाई बंधु, और माइक के माध्यम से जिनके भी कानों में आवाज जा रही हो, या YouTube चैनल के माध्यम से जो भी कथामृत का पान कर रहा हो, तो समस्त भक्तगणों को व्यासपीठ से प्रेम से मेरा राधे राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, इसके बाद ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की कथामृत का पान। हरे हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद। जय हो।
समाया पिया। इन अखियों के नूर समाया पिया। ओ इन अखियों के नूर समाया पिया। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। तो तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। ओ तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। जय जय श्री राम। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, विवाह उत्सव प्रारंभ हो गया। क्योंकि एक दो विवाह ठाकुर जी के हुए होते तो बात बनती। ठाकुर जी के हमारे विवाह कितने हुए? 16,108। कल तो पहला विवाह हुआ था। अच्छा, विवाह भी ठाकुर जी के सब विचित्र हुए। ऐसा कोई विवाह ठाकुर जी का नहीं हुआ जिस विवाह में ठाकुर जी की लड़ाई ना हुई। सारे विवाह और विचित्र विवाह कल आपने श्रवण किया। भीष्मक नामक राजा की पुत्री रुक्मिणी मैया ने कन्हैया को देखा नहीं। अच्छा, प्रेम भी करो तो ऐसा करो, दिखावे वाले प्रेम नहीं। प्रेम सीखना है तो रुक्मिणी मैया से सीखो। रुक्मिणी मैया ने कन्हैया को देखा नहीं, अन्ना कन्हैया ने रुक्मिणी मैया को देखा। और रुक्मिणी मैया मन ही मन कन्हैया से प्रेम करती। उनका जो बड़ा भाई है रुक्मी, ठाकुर जी से शत्रुता मानता है, कन्हैया से उसकी बनती नहीं। और रुक्मी को पता है
कि कन्हैया कुछ ना कुछ मेरी बहन के विवाह में नाटक करे। इसलिए रुक्मी ने क्या किया, रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी मैया का विवाह पक्का कर दिया। अच्छा, प्रेम किसी और से करो, विवाह किसी और से हो तो दुख होता है ना। आज मैया अपने भाभी के पास में गई, कहने लगी देखो भाभी अब बात नहीं बनेगी, मैं भैया की बहुत दिनों तक नहीं सुन सकती। भैया जिसके साथ विवाह कर रहे हैं उससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती और उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिसे मैं पसंद करती हूं उससे मेरा विवाह होना चाहिए। रुक्मिणी मैया के भाभी ने कहा जिसे तुम पसंद करती हो क्या तुमने उसे देखा है? रुक्मिणी मैया ने कहा देखा तो नहीं है, देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है उनके बारे में। मैंने उनके बारे में सुना है और तभी से मैं उनसे प्रेम कर बैठी। रुक्मिणी मैया के भाभी ने कहा एक काम करो, जितना प्रेम तुम करती हो इतना प्रेम वो भी यदि ठाकुर जी भी तुमसे करते होंगे ना तो तुमसे स्वयं विवाह करने के लिए आएंगे। रुक्मिणी मैया ने कहा क्या करना पड़ेगा? रुक्मिणी मैया ने कहा क्या करना पड़ेगा? तब भाभी ने बताया एक काम करो, एक पत्रिका लिखो। रुक्मिणी मैया ने पत्रिका लिखना आरंभ किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश कर्ण विवरैर हरतोंग तापा रूपमोद्रसाम दृशिदसामथिलार्थलाभम। रुक्मिणी मैया पत्रिका में लिख रही हैं कि कन्हैया श्रुत्वा मैंने सुना है, देखा नहीं। श्रुत्वा गुणान, हे कान्हा इन कानों से मैंने आपके गुणों को सुना है, ना कि आपको देखा है। ऐसा प्रेम किसी ने देखा? हम आप जो सांसारिक लोग हैं ना, पहले देखते हैं तब प्रेम करते हैं, सुन के आज तक किसी ने प्रेम किया? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश कर्ण विवरैर हरतोंगता रूपमोद्रसाम दृशिदसामथिलार्थलाभम। और कन्हैया ऐसा वैसा प्रेम नहीं है मेरा, माना मैंने आपको देखा नहीं है, और जब मैंने आपको देखा नहीं तो आपके स्वरूप का बोध नहीं है मुझे ये नहीं पता है कान्हा आप गोरे हो कि काले हो कि सांवले हो, और यदि जैसे भी हो कन्हैया मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेम तुमसे करती हूं, इतना नोट रखना। सुंदर सी पत्रिका लिखी, एक ब्राह्मण देवता को बुलाए, बोले लो पत्रिका लेकर के जाओ द्वारिकापुरी और वहां जाकर के कृष्ण चंद्र भगवान को दे देना। अच्छा एक बात बताऊं, मैया को कितना कष्ट करना पड़ा, मैया को कितना कष्ट करना पड़ा। पहले पत्रिका लिखी मैया, फिर ब्राह्मण देवता को बुलाए, और ब्राह्मण देवता को बुला करके मैया ने क्या किया, पत्रिका दी। अब ब्राह्मण देवता जाएंगे द्वारिका, और द्वारिका जाकर के ब्राह्मण देवता कन्हैया को देंगे, कन्हैया पत्रिका को पढ़ेंगे, और यदि कन्हैया भी इतना प्रेम करते हैं तब कन्हैया आएंगे। और आज का जमाना होता फट से काम हो जाता, पहले चिट्ठी का था, चिट्ठी का था एक सहारा, पता किसन का न था। चिट्ठी का था एक सहारा, पता किसन का न था।
कृष्ण विरह में इसलिए राधा पीट रही थी माथा, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता। चिट्ठी का था एक सहारा, पता किसन का न था, चिट्ठी का था एक सहारा, पता किसन का न था। कृष्ण विरह में इसलिए रुक्मिण पीट रही थी माथा, अगर तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता। जय हो। बस एक समस्या हो जाती, यदि मोबाइल आ जाता तो खर्चा बढ़ जाता है ना, रिचार्ज करवाना पड़ता है, और ये काम रुक्मिणी मैया को भी करना पड़ता है। इनकमिंग वाला एक बाउचर स्पेशल डलवाते, इनकमिंग वाला एक बाउचर स्पेशल डलवाते, आउट गोइंग का एक कनेक्शन स्पेशल करवाते, आउट गोइंग का एक कनेक्शन स्पेशल करवाते। होना पाता राधा किशन का, होना पाता राधा किशन का आउट फेरियर प्यार, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता, अगर मोबाइल होता तो नंबर डायल होता। बेटा ये वाला माइक सबसे पहले बढ़ाओ, वो वाला माइक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो। एक बात बताऊं, रुक्मिणी मैया ने बड़ी सुंदर सी पत्रिका लिखी, और जब रुक्मिणी मैया ने पत्रिका लिखी, वो पत्रिका लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे, और कन्हैया ने वो पत्रिका जब पढ़ी ना, तो कन्हैया तुरंत चले दिए। क्यों? जिस प्रकार रुक्मिणी मैया प्रेम करती है ना कन्हैया से, उसी प्रकार कन्हैया पत्रिका को पढ़ करके रुक्मिणी मैया से प्रेम कर, किसी को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, और कन्हैया चले चले। आज कन्हैया स्वयं रथ में सारथी बन गए, पीछे ब्राह्मण देवता को बिठाया, और जैसे ही द्वारिका के बाहर गए, उधर से बलदाऊ भैया आए, महाराज बलदाऊ भैया आए, और जैसे बलदाऊ भैया को देखा कन्हैया ने रथ रोक दिया।
कन्हैया ने रथ को रोका। बलदाऊ भैया ने पूछा कि लाला कहाँ जा रहे हो, लाला कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने कहा, कन्हैया अपने बड़े भैया को देख करके बोलना तो चाहे और मौन हो गए। फिर से बलदाऊ भैया ने पूछा, लाला बताओ तो कहाँ जा रहे हो। लेकिन कन्हैया कुछ बोल नहीं रहा। जब समय व्यतीत तो हो रहा है, तब पीछे से ब्राह्मण देवता ने कहा, बताते क्यों नहीं हो भाई, बताओ तो कि पत्रिका में लेकर के आया था, आपने पढ़ा रुक्मिणी से विवाह करने के लिए जा रहे हो। ये एक मर्यादा होती है, भगवान ने दिखाया अपने से बड़े के साथ मर्यादा किस प्रकार करनी चाहिए। और आजकल तो माता पिता बच्ची को देख आए, बड़ा भाई देख आए, लेकिन मन लड़के का नहीं भरता। लड़का और लड़की कहेंगे जब तक हम दोनों आपस में एक दूसरे को देख नहीं लेंगे तब तक विवाह करने वाले। और महाराज आज कन्हैया ने जब नहीं बोला, अब बलदाऊ भैया को पता चला मेरा लाला विवाह करने के लिए जा रहा है। गदगद हो गए बलदाऊ भैया। बलदाऊ भैया हंसने लगे और बलदाऊ भैया ने कहा, लाला मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा ये कान्हा, मेरा ये कनुआ, मेरा ये लाला इतना बड़ा हो गया कि विवाह के योग्य हो गया। लाला एक काम कर, तू पहले चल, तू पहले चल, व्यवस्था बना, पीछे से मैं बारात लेकर के आता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। है ना कन्हैया की विचित्र बारात। दूल्हा पहले पहुंचा और बाराती बाद में आ रहे हैं। और कन्हैया जब पहुंच गए नगर में तो पत्रिका में एक बात और लिखी थी। पत्रिका में लिखा था कि ऐसे तो आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकती। रुक्मिणी मैया ने कहा था एक काम करना, यदि आपको आना ही है ना तो आप कहां, दुर्गा मैया के मंदिर के पास में आ जाना। क्यों, सुबह मैं पूजन करने के लिए सखियों के साथ जाऊंगी और वहीं से कान्हा मैं आपके साथ चली जाऊंगी। आज जब दुर्गा पूजन करने के लिए रुक्मिणी मैया जाने लगी ना तो रुक्मी को रहा नहीं गया। रुक्मी ने एक काम किया, 10,000 दासियों को बुलाया रुक्मिणी मैया के रक्षार्थ के लिए और 10,000 सैनिकों को बुलाया गोपियों की, दासियों के रक्षार्थ के लिए। और महाराज बीच में रुक्मिणी मैया, 10,000 गोपियां और 10,000 सैनिक। महाराज दुर्गा मैया के मंदिर में गए और आज मैया का पूजन कर रही हैं। रुक्मिणी मैया दुर्गा मैया का पूजन कर रही हैं और मन में ये भावना है कि हे मैया इतनी कृपा करो, वो सांवला जिसे मैं प्रेम करती हूँ ना वो आ जाए। और कहते हैं इतने में ही कन्हैया मंदिर के प्रांगण में रथ को खड़ा किया। बाहर सारे सैनिक खड़े हैं, सारे सैनिक दरवाजे के बाहर अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं और कन्हैया का रथ रुका और मंदिर के अंदर है रुक्मिणी मैया। एक ने देखा, एक सैनिक ने रथ को देखा और सारे सैनिकों से कहने लगा, देखो भैया रथ कितना प्यारा है। कली कुंडल काल कपोलन पे बिखरियल कावलिया घुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरी, मुस्कान छटा अति ही सुख का। एक सैनिक ने कहा, भैया रथ क्या देख रहे हो? रथ से उतर रहा है जो, उसे देखो कितना प्यारा है। एक ने कहा, भैया उसका उतरना क्या देख रहे हो? देखो वो हंसता कितना प्यारा है। कली कुंडल काल कपोलन पे बिखरियल कावलिया घुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरी, मुस्कान छटा अति ही सुखकारी। करती रहे कृपा की दृष्टि सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी,
शशि मंडल वो मुख मंडल जो जिसे देख बनी हम दास तुम्हारी। इतने में कन्हैया मंदिर के समीप आने लगे। एक ने कहा भैया हंसना क्या देखते हो, देखो चलता कितना प्यारा है। इतने में कन्हैया मंदिर के पास में आ गया तो एक ने कहा भैया चलना क्या देख रहे हो, कमर में पटका कितना प्यारा है। एक ने कहा भैया पटका क्या देखते हो, कमर में उस पटके में मुरली कितनी प्यारी है। और इतने में रुक्मिणी मैया पूजन करके बाहर निकली और कन्हैया ने मैया को गोद में उठा लिया। और जैसे ही गोद में उठाया एक ने कहा भैया देखो तो जोड़ी कितनी प्यारी है। और महाराज इतने में कन्हैया लेकर के मैया को रथ की ओर चलने लगे और सैनिकों की तरफ देखा, बस केवल एक मुस्कान मारी और सैनिक वहीं खड़े का खड़े रह गए। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पर खोरनी खगी रही। लोन युग नैन पर मीठे रस बैन पर वाहिद के बैन पर खोरनी खगी रही। मूरत विशाल पर हंसन चाल पर खोरनी के खाग पर खोरनी खगी रही। लोन युग नैन पर मीठे रस बैन पर वाहिद के बैन पर खोरनी खगी रही। आज सभी कन्हैया को देख करके इतने मोहित हो गए कि भूल गए कि रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए हम आए हैं। और कन्हैया इतने में रथ में गए और रथ के समीप में आज मैया को उतारा और मैया को उतार करके कहने लगे हे रुक्मिणी अब मेरा काम खत्म, अब मेरा काम खत्म। यदि तेरी अटकी हो तो अब तू रथ चला और मैं पीछे बैठूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज अब मैया सारथी बनी, कन्हैया पीछे बैठे, रथ गया और रथ जैसे ही आंख के ओझल हो गया तब सैनिकों ने आपस में कहा भैया रथ प्यारा था, वो लगता प्यारा था, उसका मुस्कान प्यारी थी, चलता प्यारा था, पटका प्यारा था, मुरली प्यारी थी, जुगल सरकार की जोड़ी प्यारी थी, लेकिन वो दोनों गए कहां। महाराज घबरा गए। सैनिक दौड़ करके रुक्मी के पास में गए और रुक्मी से कहने लगे महाराज क्षमा करिएगा, वो छलिया आया और रुक्मिणी मैया को लेकर के चला गया। रुक्मिणी मैया को लेकर के चला गया और महाराज इतने में एक विशाल सेना को लेकर के रुक्मी कन्हैया के पास में गया और कन्हैया को ललकारने लगा कि हे कान्हा, हे छलिया, रुक, पहले मेरे साथ युद्ध कर और युद्ध में जब विजय प्राप्त हो जाएगा तब मेरी बहन को ले जा सकेगा। और महाराज कन्हैया ने रथ को रुकवाया और कन्हैया के साथ जब युद्ध हुआ कन्हैया ने रुक्मी को परास्त किया और परास्त करने के बाद कन्हैया ने अपने रथ के पहिए से रुक्मी को बांध दिया। भीष्मक राजा को पता चला, भीष्मक राजा आए और आकर के निवेदन किया कि कान्हा क्षमा कर दो, कान्हा क्षमा कर दो, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन इस प्रकार कन्हैया का पहला विवाह कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।